गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। तो बेटा हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टरी कर रहे हैं। कुछ एक दो प्रॉपर्टी और हैं, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिनके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। अगर हमारे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। सपोज कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है और पी क्यू आर एस इसका नाम है। पी क्यू हमें ए वेक्टर अगर पता हो और ये हमारे पास पी एस हमारे पास अगर दूसरा वेक्टर हमें पता हो, है ना, तो हम दोनों वेक्टर की क्या लेंगे, पहले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। फिर क्रॉस प्रोडक्ट का अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, राइट, तो वो जो मिलेगा हमें वो सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही होगा, जिसका नाम पी क्यू आर एस है ना। तो कहने का मीनिंग हो गया, अगर हमें पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड नहीं है ना, एडजेसेंट साइड्स होगा जिसका एक पॉइंट कॉमन है, जैसे पी पॉइंट ए पी क्यू साइड का भी है, पी एस भी है। तो अगर हमें एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स का पता हो तो आप उन एडजेसेंट साइड्स का मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट, देन टेक देयर मैग्नीट्यूड। जो भी रिजल्ट आएगा वो उस पैरेललोग्राम का क्या होगा, एरिया निकल आएगा, है ना। तो इस चीज़ को पहले आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या ऐसा होता भी है या नहीं होता है। देखिए, तो मान के चलिए कि पहले मैं ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ। तो ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन ऑफ थीटा। जैसे कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर प्रोडक्ट है तो हमें उसका यूनिट वेक्टर भी ले दिया। आपने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैंने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सिर्फ हमने सॉरी जब मॉड लगा दिया, मॉड का मतलब हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, डायरेक्शन को आपने हटा दिया। तो मैंने इसी को थोड़ा सा इस तरीके से लिखा, कैसे, ए जो है ना और बी साइन थीटा को मैंने अलग करके लिख दिया, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ए क्या है, ए जो है ये है पी क्यू, ठीक है। और ये जो बी साइन थीटा जो है ना, ये क्या है, ये हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और उसका नाम एस टी दे देते हैं, है ना। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो परपेंडिकुलर मीन्स पैरेललोग्राम की हाइट। तो मुझे इस ट्रायंगल से, कौन सा ट्रायंगल, एस पी टी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में मुझे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, एस टी, हाइपोटेन्यूज कितना है, पी एस। तो एस टी इजकल टू पी एस मीन्स बी वेक्टर। तो इसका मतलब हो गया एस टी किसके बराबर आ गया, बी साइन थीटा के बराबर। तो बी साइन थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एस टी। अब पी क्यू तो आप देख ही रहे हैं, जिसे बोलेंगे बेस पैरेललोग्राम का, और एस टी को क्या बोलेंगे, हाइट। तो बेस इनटू हाइट जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका नाम पी क्यू आर एस है ना। तो क्लियर हो गया कि कभी भी दो वेक्टर लें, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लें, उसका मॉड लें, और जो भी रिजल्ट आएगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद इस तरीके से। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी एप्लीकेशंस क्या है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज से हम एक ट्रायंगल का, है ना, एरिया भी निकाल सकते हैं। तो उस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, मान के चलो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल को आप नाम दे रहे हैं, इसी तरीके से मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे उधर दिया था जे पी, ये क्यू, चलो इसे मैं आर दे देता हूँ, है ना। तो बिल्कुल जहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये मानकर चलें इधर भी पी क्यू जो है वो ए वेक्टर है और पी आर जो है वो बी वेक्टर है। तो हमें इन दो वेक्टर, दो साइड्स का हमें पता है, तो हमें इसका क्या करना है, इन दोनों का पहले आपने क्या करना है, मॉड निकालना है, सारी क्रॉस निकालना है।
क्रॉस करके उनका मॉड लेना है, मॉड करके उसे डिवाइड बाई 2 करना है। जो भी रिजल्ट आएगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका नाम PQR है, वो आ जाएगा, है ना। तो बड़ी सिंपल, वो हम इधर से भी देख सकते हैं बच्चे। देखिए अगर सिंपली मॉड जो है एक रेक्टेंगल का एरिया है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो रेक्टेंगल जो है 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। तो इट मीन इसी को डिवाइड बाई 2 करूंगा तो यहाँ तो ये एरिया निकलेगा, जहाँ ये एरिया निकलेगा, ये एक ट्रायंगल का ही एरिया है ना। तो वो जहाँ से भी क्लियर है। लेकिन चलिए आप इसको ऐसे करते हैं। फिर मैं इसको प्रूफ करने के लिए क्या करता हूँ, A क्रॉस B की प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ पहले। वो बन जाएगा AB साइन ऑफ थीटा, ये आ गई डायरेक्शन। तो मैंने सिर्फ जब इनका मॉड लिया, मॉड के केस में आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन को हटा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं दोनों साइड। तो ये देखिए इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। तो ये तो आ गया A क्रॉस B डिवाइड बाई 2, और इसे मैंने 1/2 A को अलग से लिख लिया और B साइन थीटा को अलग से लिख लिया। फिर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल, RP। अगर इस चीज़ को मैं T बोल देता हूँ, RPT। यहाँ फिर मैं साइन थीटा निकालता हूँ। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स RT अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज B। तो इसका मतलब हो गया B साइन थीटा किसके बराबर आ गया, RT। तो R ये आ गया A, RT की जगह पे, B साइन थीटा की जगह पे मैंने RT लिख लिया, है ना। आप इसे देखिए, A क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल, और RT क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो जो बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बड़ी सिंपल 2 प्रॉपर्टी है हमारे पास, है ना। तो मान के चलें कि हम इस तरीके से इनको ये करें, और आराम से आप क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई 2 साइड दी गई है, अगर पूछा गया है कि ट्रायंगल का एरिया निकालें, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसी तरीके से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। आप इसे करेंगे, मान के चलो कि एक ट्रायंगल की एक साइड मैंने ली 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर I प्लस 4 टाइम्स यूनिट वेक्टर J, और दूसरी साइड मैंने ली -3 टाइम्स यूनिट वेक्टर I प्लस 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर J, है ना। तो हम मुझे बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की ये 2 साइड्स हैं, राइट, उसका एरिया निकालें। तो एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना, पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड को डिवाइड बाई 2 करना, तो जो रिजल्ट है वो एरिया। तो आप इसे निकाल लीजिए। आई होप कि A क्रॉस B का जब मैग्नीट्यूड आप लेंगे तो वो हमारे पास 33 यूनिट्स आएगा। यूनिट एरिया का मीटर या सेंटीमीटर होता है, लेकिन जहाँ पे तो क्लैरिटी नहीं हो रही है हम किस यूनिट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ यूनिट, जो भी यूनिट होगा वो रहेगा। लेकिन जब हमें उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इसे भी डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 16.5 यूनिट्स जो है ट्रायंगल का एरिया इस केस में निकलना चाहिए। आप भी चेक कर सकते हैं और उस चीज़ को निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।